कोर्ट से रिलेटेड कागज़ निकालने गए थे, जो भाई जो जीजाजी का सबूत था उसी को निकालने गए थे, लेकिन उसी क्रम में वो लोग भी पीछे लगे हुए थे। और वो लोग कितने बजे की घटना है ये घटना लगभग 5:30 से 6 के आसपास है। 10 तारीख को जो है मतलब वो लोग, मेरा जीजाजी है पंचायती रखते हैं गांव वालों के सामने, लेकिन उसमें भी उन लोग का यही कहना था कि मतलब हम ही लोग आपस में रहेंगे। भाई जो है उसका चचेरा ये लोग लग रहा था पहले से, हम ही लोग रहेंगे, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये इसके बार बार मतलब कहने पे वो लोग लास्ट में मतलब जान से मारने का धमकी दिया 4 तारीख के बाद 6 या 7 को जी 9 अगस्त को, तो उसको मतलब बुला के वो लोग ले जाके मतलब फांसी पे लटका देता है। और घटना कितने बजे लटकाता है? लगभग 4 या 5 के आसपास होगा। सुबह या शाम? सुबह के टाइम। ये लोग आंगन का फायदा इसलिए भी उठाया क्योंकि बाहर ये लोग कहीं भी मारता, ये लोग जानता था कि पोस्टमार्टम बाहर अगर मारेंगे तो पोस्टमार्टम हर हालत में होगी और उसमें जांच में वो लोग सामने में आ जाएगा। ऊपर से वो लोग धमकी देते हैं जान से मारने का। और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो लोग पे भी वो लोग हाथापाई करते हैं। दनियाहाट में जहाँ ज़मीन है, जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, वहाँ वो लोग जाके मेरे भाई वो लोग पे भी मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद मतलब उसमें वीडियो एक बनता है मेरा भाई का, लेकिन उस समय हत्या आपकी जीजा की हुई थी, उसके बाद आपके भाई की होती है। भाई की हत्या कितने दिन बाद होती है? भाई की हत्या लगभग 40 से 45 दिन बाद होती है। 40 दिन, 2 घटना, लेकिन आज तक सुशासन बाबू की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है। और आज भी लोग यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। उन निर्दोष लोगों को उठाकर जेल में भर दिया जा रहा है, निर्दोष लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा दिया जा रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर मिनाज, हैशटैग जस्टिस फॉर शकील, ये बहुत ही सोशल मीडिया पे 2 वर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। मुंबई से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए आखिर क्या है हैशटैग जस्टिस फॉर मिनाज, क्या है हैशटैग जस्टिस फॉर शकील, क्या है। इसको लोग जानने के लिए किशनगंज में आ रहे हैं। किशनगंज की बहादुरपुर थाना हुआ, बहादुरगढ़ थाना हुआ, अल्ताबाड़ी गांव हुआ, अल्ताबाड़ी पंचायत हुआ, और यहाँ वार्ड नंबर 7 हुआ। और यहाँ पे घटना कुछ ऐसी हुई है कि एक ही घर में 2 लाशें गिर जाती हैं। एक की हत्या कर दी जाती है और हत्या कुछ ऐसे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आइए थोड़ा सा वो दृश्य पहले आपको मैं दिखा दूँ, तब आपके साथ तो दो बात करना चाहूँगा मैं। मेरे साथ आइए थोड़ा सा आप, ये दृश्य देख कर आप अंदाज़ा लगाइए आखिर एक व्यक्ति वहाँ से आकर यहाँ पे फांसी के फंदे से क्यों लटकेगा। इस जगह में इसी में फांसी के फंदे से लटके थे ना वो, और किस चीज़ से लटके थे वो? रस्सी से, किस चीज़ से? कोई आदमी होगा तब ना, हम लोग तो बाहर का रस्सी था। उनका पैर कहाँ पे टच कर रहा था? नीचे टच कर रहा था। यहाँ पे करंट लगा हुआ था। करंट उनकी हाइट कितनी फीट की थी? वहाँ पर पैर देने से आराम से बच सकता है, जिसकी मौत होगा ना तो बच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोई अगर किसी को फांसी का फंदा लगाना हो तो यहाँ आके फांसी का फंदा क्यों लटकाएगा? क्यों लगाएगा? लटकाया गया है कि लगाया गया है? लटकाया गया है ना। अगर उसको लटकना होता तो उस पेड़ पे भी चढ़ के लटक जाता, अपने घर के बेडरूम में चढ़ के लटक जाता पंखे पे। लेकिन यहाँ पे क्यों आके लटका? यहाँ पे क्यों लटका? दूसरे के घर पे, दूसरे का घर है। आइए थोड़ा इधर आइए, पास में आइए हमारे, आइए थोड़ा सा अभी उनका घर दिखा दूं मैं आपके। ये घर दिखा दीजिए। इस साकिल का घर है ना? नहीं, ये जो आरोपी है, ये आरोपी है जो साकिल को मारे हैं। यही आरोपी का घर है। उनका नाम क्या है? ये शहरियार एरार मकसूद, उसके बाद छोटा सा नाम बताइए उनका, क्या है? शहरियार आलम। शहरियार आलम। ये शहरियार आलम का घर है जो कि कातिल है और फरार चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और आज भी पुलिस के गिरफ्त में वो नहीं आए हैं और आज भी पुलिस लालटेन लेकर उनको ढूंढ रही है, कहाँ है महोदय जी। लेकिन महोदय तो दिखने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जो हुजूम देख रहे हैं आप, ये कोई मेला लोग नहीं आए हैं, ना ही कोई यहाँ पे हाथ दिखाने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं जस्टिस फॉर शकील और जस्टिस फॉर मिनाज। और आज एक भाई, एक बीवी, सब कोई तड़प रहा है। एक माँ अलग रो रही है, एक बहन अलग रो रहा है, 2 बेटे अलग रो रहे हैं। और ये सभी लोग इनके साथ में हैं क्योंकि इनको इंसाफ मिले। तो आइए उनके छोटे भाई से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज अहमद है। मोहम्मद रियाज अहमद जी, आपका शकील और मिनाज से क्या रिलेशन है? मिनाज मेरा बड़ा भाई था और मैं उसका इकलौता भाई हूँ, और शकील मेरा जियाजी लगेगा रिश्ते में। ठीक है। पूरा घटना क्या है, विस्तार में बताइए आप हमारे दर्शकों को। घटना पूरा इसमें शुरू ये है कि ज़मीनी विवाद ये बहुत दिन से चल रहा था।
और 4 अगस्त को सरकारी अमीन के द्वारा ज़मीन की मपाई होनी थी, लेकिन वो लोग मपाई होने नहीं दिए दबंग आदमी के द्वारा। और वो लोग जो थे मतलब नापी 4 अगस्त को होनी थी जमीन की। जी ठीक है। 4 अगस्त को होनी थी, लेकिन वो नापी नहीं होने दे। इसके बाद फिर 2 दिन बाद वो लोग धमकी देते हैं 10 को, मतलब 10 तारीख को जो है मतलब वो लोग मेरा जिया जी है पंचायती रखते हैं गांव वालों के सामने। लेकिन उसमें भी उन लोग का यही कहना था कि मतलब हम ही लोग आपस में रहेंगे, भाई जो है उसका चचेरा ये लोग लग रहा था पहले से, हम ही लोग रहेंगे, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये इसके बार बार मतलब कहने पे वो लोग लास्ट में मतलब जान से मारने का धमकी दिया 4 तारीख के बाद 6 या 7 को। उसके बाद घटना से 1 दिन पहले उसको घर में बुला के मतलब सारा कागज वो लोग ले लेता है। और घटना के दिन, जिस दिन घटना होती है सुबह फजर के टाइम, उस टाइम रात में वो घटना लोग किस डेट में होती है? 9 तारीख को लगभग 4 या 5 9 अगस्त। जी 9 अगस्त को। तो उसको मतलब बुला के वो लोग ले जाके मतलब फांसी पे लटका देता है। और घटना कितने बजे लटकाता है? लगभग 4 या 5 के आसपास होगा। सुबह या शाम? सुबह के टाइम। रात में कहाँ थे शकील जी? रात में वो मतलब घड़ी में सोए हुए थे, घर से उसको बुलाया गया है। यह नमाज पढ़ने के टाइम वो उठता था हर दिन डेली, वो सब चीज़ उसको पता था पहले से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग आंगन का फ़ायदा इसलिए भी उठाया क्योंकि बाहर ये लोग कहीं भी मारता, ये लोग जानता था कि पोस्टमार्टम बाहर अगर मारेंगे तो पोस्टमार्टम हर हालत में होगी और उसमें जांच में वो लोग सामने में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर का भी कोई लोग देख लेगा। अगर आंगन में मारेंगे, आंगन में मेरे जीजाजी और उसके भाई के अलावा इस आंगन में कोई मर्द नहीं है, उन लोग के अलावा कोई भी मर्द नहीं है, वही 2 लोग सिर्फ थे। हम लोग जो दोनों भाई थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा भाई जो है वो लुधियाना में था, और जो भी लोग हैं वो बाहर रहते हैं। औरत के अलावा यहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो लोग सबसे बढ़िया जगह यही मौका ढूंढा कि यहाँ मारेंगे, यहाँ हम लोग सब चीज़ दबा देंगे। और ये हुआ भी। मतलब जब 9 अगस्त को घटना होती है, सभी लोग वो लोग जो भी मिला के रखता है 1 घंटे के अंदर सारा आदमी पहुंच जाते हैं। वो लोग हर हालत में कंप्रोमाइज दबाने के मामला को दबाने के तुल में रहता है कि जो ज़मीन के लिए वो लड़ रहा था दोनों भाई, चलो एक आध जो भाई मरा है उसको ज़मीन दे दिया जाए और मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना। सबसे पहली बात वो लोग ये जोर कर रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुकना चाहूँगा। शकील और आरोपी का रिलेशन क्या है? चचेरा भाई है आपस भाई का में। relation? जी। तो जमीन का विवाद था? कितने जमीन का विवाद था? जमीन लगभग 36-37 डिसमिल का ज़मीन का विवाद था ये। ठीक है। हाँ जी, 37 डिसमिल ज़मीन का विवाद था ये। आगे बताइए क्या हुआ? तो आगे में ये है कि जब वो लोग जो है पंचनामा ऐसे तैयार कर लेते हैं भारी लोगों के द्वारा, उसके बाद पुलिस को भी वही लोग के द्वारा बुलाया जाता है और कागज उगज तैयार कर लिया जाता है क्या क्या कि मतलब उसमें क्या लिखा नहीं लिखा, सिर्फ साइन मतलब ये लोग से ले लिया जाता है, सिर्फ मेरी बहन वो लोग से और सनमा वो लोग से। तो इसके बाद फिर 18 को डेट दिया जाता है, 18 तारीख को कि ठीक है हम लोग 18 तारीख को ज़मीन दे देंगे 18 को। लेकिन जो लोग 9 में आते हैं आदमी, वो लोग कोई इसमें शामिल नहीं होते हैं, ना है कि आरोपी वो लोग कोई शामिल होते हैं। और ऊपर से वो लोग धमकी देते हैं जान से मारने का। और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो लोग पे भी वो लोग हाथापाई करते हैं। दनियाहाट में जहाँ ज़मीन है, जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, वहाँ वो लोग जाके मेरे भाई वो लोग पे भी मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद मतलब उसमें वीडियो एक बनता है मेरा भाई का, लेकिन उस समय हत्या आपकी जीजा की हुई थी, उसके बाद आपके भाई की होती है। भाई की हत्या कितने दिन बाद होती है? भाई की हत्या लगभग 40 से 45 दिन बाद होती है। इसी दौरान मतलब भाई जो है इस मामले को थाना में ले जाते हैं, एसपी के द्वारा भी ले जाते हैं, एसपी ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन वो थाना जो है FIR रजिस्टर नहीं करता है। फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के द्वारा केस चल रहा है, पहली हियरिंग होती है, दूसरी हियरिंग 29 को होने वाली होती है। लेकिन घटना वो हियरिंग से 1 दिन पहले उसको मतलब मार दिया जाता है, कागज उगज सारा चीज़ छीन लिया जाता है। और भाई इस बारे में हमको फ़ोन भी करते हैं कि मेरे आदमी पीछे लगे हुए हैं और मतलब उसको मार दिया जाता है। आपके भाई की उम्र कितनी थी? मेरे भाई की उम्र 32 से 33 साल होगी और शादी वो 4 साल पहले किए थे, 2000 जी। और उसका 2.5 से 3 साल का बच्चा है। आरोपी का ऐसे क्या दुश्मनी था आपके भाई से कि भाई को मार दिया? हाँ, उन लोग को ये चीज़ पता था, उन लोग को ये चीज़ पता था कि मामला को जो ये तूल दे रहा है, मतलब पैरवी कर रहा है मेरा भाई, उन लोग को ये पता था कि ये किसी के सामने में ये झुक नहीं रहा था। ये मतलब इंसाफ चाहता था कि मेरा जिया जी को जिस तरह से वो लोग मतलब मारा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ अब कोर्ट के द्वारा चाहिए और उसके खिलाफ
पूरा एविडेंस भी वो इकट्ठा कर रहा था, और था भी, और कुछ कुछ नहीं था तो वो इकट्ठा भी कर रहा था। और वो लोग को पता था कि हम लोग जेल में जाएंगे, इसी वजह से उसको वो लोग उसको मार दिया कि इसको मार देंगे तो फिर हम लोग का रास्ता साफ हो जाएगा। वो लोग एक मामला को दबाने के लिए मेरे भाई का मर्डर किया। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, आगे फिर मतलब जब भाई की मौत कि सिलीगुड़ी भाई में की मौत यहाँ घर से कितनी दूरी पे हुई थी? लगभग 25 से 27 किलोमीटर दूर। क्या करने गए थे बाहर हो? वो मतलब किशनगंज में एसडीओ ऑफिस में ये कोर्ट से रिलेटेड कागज़ निकालने गए थे। जो भाई जो जीजाजी का सबूत था उसी को निकालने गए थे, लेकिन उसी क्रम में वो लोग भी पीछे लगे हुए थे। और वो लोग, कितने बजे की घटना है ये घटना लगभग 5:30 से 6 के आसपास है। 5:30 जी, से शाम की घटना है ये। और लास्ट कॉल मेरे भाई से 4 बजे बात हुई थी। मौके वारदात पर क्या क्या मिला था? मौके वारदात में सबसे पहली चीज़ यही पता चला कि जो गाड़ी है वो गाड़ी स्टैंड में खड़ी थी, उसमें हैंडल लॉक किया हुआ था, कागज़ पूरा छीन लिया गया था जो उसका रिलेटेड कागज़ था, और उसके बॉडी में एक भी निशान नहीं था कहीं भी, सिर्फ स्टैंड गाड़ी तो मतलब एक पुलिया के पास मार के उनको रख दिया गया था ना, गाड़ी भी तो वही था ना। उसको मारा होगा कहीं और उसको पुल में इस वजह से रख दिया होगा कि मतलब गाड़ी आएगी उसको एक्सीडेंट शो कर देगा, लेकिन उस मंसूबे में वो लोग कामयाब नहीं हुआ। और मतलब ये इसी क्रम में कोई लोग मतलब उसको लेके मतलब चला गया। क्या दोनों बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं, पहले वाले का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पहले वाले का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता ये बताइए? पहले वाले का पोस्टमार्टम वो लोग नहीं होने दिया। कौन नहीं होने दिया? जो उन लोग का बाहर का जो प्रेशर बना के रखा था, दबाव। बाहर का प्रेशर कौन बनाया था ये? बाहर वो आरोपी वो लोग जो है अपने तरफ से पहले। आरोपी ये? जी, इसमें पुलिस नहीं आई थी? पुलिस शाम में आई थी, शाम में टाइम। उसको किसने उतारा वहाँ से? सब को वही लोग, आरोपी जो है वही लोग उतार के रखा था। कितने लोग उतारे थे मिलकर? वही लोग 3 से 4 आदमी हो गए, वही लोग उतार के। पहले कौन देखा था? सबसे पहले वही लोग देखा था, वही लोग इन्फॉर्म भी किया था, मेरे सिस्टर वो लोग को बुलाए भी थे। घर पे वो लोग इन्फॉर्म भी किए, वही लोग देखे भी, वही लोग उतारे भी, सब कुछ वही किए, सब चीज वही लोग। यानी पूरी की पूरी हाथ उनकी है। जी जी जी, एकदम वही उन्हीं लोग की हाथ है। और वो लोग बाद में ये भी डराया धमकाया कि देखो तुम लोग पोस्टमार्टम भी करोगे तो इसमें तुम लोग अभी बॉडी को जो रखे हैं इसमें हाथ तुम लोग छू लिए हो, तुम लोग का भी फिंगरप्रिंट आ जाएगा और सबूत नहीं मिलेगा इसमें। उसको बहुत डराया गया। और वो लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ी लिखी नहीं है। अब कागज़ में वो लोग क्या लिखवाया नहीं लिखवाया, वही चीज़ वो पुलिस प्रशासन अभी बोल रहे हैं कि। आप कहाँ थे उस टाइम पे? हम अलीगढ़ में थे। आप घर पे नहीं थे? घर पे कौन था आपके? घर में मेरी मतलब सिस्टर वो लोग थी, मेरी भाभी वो लोग थी, यही लोग थी। कुछ मेल में कोई था घर पे? मेल में कोई नहीं था। कोई नहीं था मेरे जिया जी के भाई के अलावा। उसी का तो फायदा नहीं उठाया गया? जी, उसी का। हम तो शुरू से ये बोल रहे हैं कि वो लोग सबसे बड़ी चीज़ यही फ़ायदा उठाया कि यही घटना वो लोग अगर बाहर अंजाम देते हैं तो इसको मतलब बाहर तो वो लोग जान से मार सकते हैं, लेकिन लाश को तो वो लोग ठिकाना नहीं लगा सकते हैं ना। तो जब लाश को ठिकाना नहीं लगाएंगे तो मतलब पोस्टमार्टम होगी, और पोस्टमार्टम में हर हालत में उन लोग का नाम आ ही जाता कि भाई ये सुसाइड है या मर्डर है। तो इसी वजह से वो लोग प्री प्लान करके इसको मतलब मतलब घर में मारा। घर में भी मारा तो अपने घर में मारा, वही लोग बुलाया, वही लोग सिर्फ थोड़ा देर के लिए वो दिखाया कि लटकाया हुआ था। तो मेरे सिस्टर वो लोग देखी, वो लोग जो देखी तो ज़मीन जो है वो जिया जी का पैर में लगा हुआ था। और वो जो किचन का दरवाज़ा है वो 3.5 से 4 हाथ चौड़ाई होती है उसकी, उसी के बीच सेंटर में उसको लटकाया गया था, और उसी के बगल में उसको बिजली की बोर्ड थी। आप इसी सारा चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। फिर इसमें हम एक चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि 10 को पंचायती थी, तो ऐसे क्या मेरे जिया जी पे आफत आ पड़ी थी कि वो मतलब पंचायती से पहले खुद सुसाइड कर लिया उन लोग के घर जाके। 10 को पंचायती, 9 को जी, सुसाइड किया गया जी, मारा गया उसको मर्डर किया गया, लेकिन मतलब वो लोग सुसाइड का रूप देने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये बताइए आपकी घर की दूरी और जीजा के घर की दूरी कितनी है? मुश्किल से 10 मीटर जी। और आरोपी का दूरी? आरोपी का घर तो एकदम दोनों सटा हुआ है, एक ही घर लगा हुआ है एकदम, यही दोनों घर है? जी 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 जी, यही है, ये घर से दीवार लगता जी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आरोपी लोग जिस दिन से मारे हैं उसी दिन से वो लोग फरार हैं। बीच बीच में कुछ भाई वो लोग आते थे, धमकी उमकी देते थे जान से मारने का। और 18 तारीख को तो वो लोग खुलेआम चैलेंज किया था, 9 को भी चैलेंज किया था, 9 तारीख को जिस दिन जिया जी का मौत हुआ था कि एक को तो मारे हैं दूसरे को भी मारेंगे। मौत जो पहले ही चैलेंज करते थे क्या? मौत से चैलेंज भी करते, मौत से पहले भी कर रहा था। मौत तो सुबह 9 बजे 4 बजे हुई थी ना सुबह? जी जी,
उस दिन भी किए थे, 9 तारीख को भी दिन में किए थे वो लोग चैलेंज कि एक को तो मर्डर किए हैं, दूसरे को भी करेंगे, जो भी इसके सामने में आएगा मर्डर करेंगे। आपके जीजा के भाई लोग कहाँ थे? मेरे जिया जी के भाई वो यहीं थे, घर में ही थे वो भी। क्या वो लोग कुछ देखे नहीं? वो लोग देखे, वो लोग मतलब बाद में गए, मतलब वो लाश को मतलब देखे थे, सिर्फ उतारा था वही लोग जो अगेंस्ट पार्टी आरोपी पार्टी है वही। सबसे पहले आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलवाया था? पुलिस को मतलब हम लोग की तरफ से भी इन्फॉर्म किया गया होगा, लेकिन मतलब वो लोग आया नहीं, वो लोग नहीं आया। क्या पुलिस को रोका गया था? हाँ बिल्कुल, हम लोग के कमज़ोर होने की वजह से वो लोग बात नहीं सुनी, और पुलिस यहाँ आई भी तो पुलिस को तो सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए कि भाई ये जब संदिग्ध मौत है तो उसमें तो सबसे पहले उसको पोस्टमार्टम करना चाहिए। ये कंप्रोमाइज़ वाली बात उसको ये कहाँ से आ गई? ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई भी आदमी की नेचुरल डेथ के अलावा कोई भी किसी भी तरह से मौत होती है तो उसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि पहले वो पोस्टमार्टम करे लाश का, उसके बाद ये जो मतलब आगे की कार्रवाई हो वो कार्रवाई हो। तो उसमें आप लोग FIR करवाए थे? जी FIR मतलब करवाने गए थे, FIR 18 तारीख को गए थे, उसके बाद भी कई बार गए, लेकिन FIR का कॉपी वो लोग रख लिया और FIR रजिस्टर नहीं किया। उस पर क्या कार्रवाई किया गया? उसमें कार्रवाई कुछ नहीं किया, वो लोग यही बोला कि तुम लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो। बाकी जान से भी ये मेरा भाई को भी धमकी दे रहा था कि तुम इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ो, नहीं तो तुमको ही अंदर कर देंगे। इस वजह से भाई मतलब लास्ट में कोर्ट का सहारा लिया था, कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज किया था, क्रिमिनल कंप्लेंट। आपके भाई की हत्या कब हुई थी? मेरे भाई की हत्या 28 सितंबर 2022 को हुई थी। 28 सितंबर? जी 28 सितंबर को हुई थी। जी जी। और आज है 8 तारीख। आज ये 8 अक्टूबर है। FIR वगैरह करवाए हैं आप लोग? FIR जो 9 में उसकी डेथ हुई, 9 में जब लाया गया इस लाश को लेके तो थाना किशनगंज थाना अध्यक्ष वहाँ ले आया गया, तो उसी दौरान मतलब वो कागज़ वो रख लिया और बोला कि ठीक है आप लोग सुबह आइए, अभी थाना अध्यक्ष साहब नहीं है। तो सुबह फिर हम लोग गए, 12-1 बजे तक वेट किए। 12-1 बजे तक वेट करने के बाद भी FIR रजिस्टर नहीं हो गया। वो बोला ठीक है हम लोग मतलब घर में ही जाएंगे घटनास्थल में, लेकिन वो लोग घटनास्थल में नहीं पहुंचा। लेकिन गांव वाले को इसमें सभी को ये चीज़ पता था कि जिस तरह से पहले मामला को पुलिस के द्वारा और कुछ बाहरी लोगों के द्वारा जिस तरह से दबाया गया, हो सकता है कि इसमें भी वही चीज़ करें। और मतलब गांव वाले जो सभी लोग मतलब डर में भी थे और गुस्से में भी थे। इस वजह से वो लोग FIR कराने के लिए और तुरंत कार्रवाई करने के लिए जनता में जाम किया। और इसी दौरान मतलब वो लोग 40 संदिग्ध आदमियों का भी 6 दिन बाद FIR भी रजिस्टर किया। FIR 40 आदमियों का? मतलब आप सभी लोग आंदोलन कर रहे थे? जी, जो सभी लोग आंदोलन कर रहे थे मिनाज भाई के इंसाफ के लिए, उसका ये FIR रजिस्टर करने के लिए, आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। आरोपी से मिल सकते हैं? जी है, आप मिल सकते हैं उससे। वो लोग यहीं होगा कोई। तो 40 लोगों जो आरोपी बनाया गया उसमें से आप भी एक शामिल हैं? नहीं, मेरा नाम इसमें नहीं दिया गया। नाम इसमें सिर्फ इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये नाम होना ही नहीं चाहिए। घटना जो है ये 29 अगस्त की बात है। ये 29 नहीं 28 अगस्त। जी नहीं, जो वो धरना वो लोग देते हैं ये 30। चलिए ठीक है, आगे बताइए। 30 को ये 30 की ये शायद घटना है। इसमें हम थोड़ा नहीं, धरना वो लोग जो दे रहे थे तो इसमें वो लोग चुन के वही आरोपी का नाम दिया है जो कि इस मामले में मतलब एक्टिव थे और मतलब इंसाफ की मांग कर रहे थे। और इसमें खास करके पढ़े लिखे नौजवान है जिसको कि मतलब ये किया गया, शांत कराने का कोशिश किया गया, मतलब जानबूझ के उनको फंसाया गया है। जी, जानबूझ के फंसाया गया है। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि नीतीश सरकार से यही मांग है कि आप इस मामले में, जब मामला नामजद FIR दर्ज हुआ है, धारा 302 लगी है, तो हर हालत में उन लोग को पहले अरेस्ट करवाइए। ये बेल होना नहीं होना वो बात की बात है, कोर्ट का काम है, लेकिन अभी तो वो लोग हर हालत में अरेस्ट होना चाहिए। और उन लोग के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी सज़ा है, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ सज़ा की मांग करते हैं? जी, सज़ा की मांग कर रहे हैं। और मैं ये भी मांग करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहले जिया जी को मारा गया है, उसके दो बेटा 2 बेटी है, उसकी बीवी है, मतलब जो कि अभी मतलब उस लोग के घर के कमाने का कोई सोर्स नहीं है। और मेरा भी मिनाज भाई जो है उसी पे सभी लोग डिपेंड थे। जीजा जी के बाद भी वही सभी परिवार को संभाल रहा था, केस भी लड़ रहा था। तो मैं यही मांग करना चाह रहा हूँ कि हम दोनों फैमिली के लिए पहले मुआवजा दोनों को दिया जाए 25-25 लाख। और मेरी भाभी जो है
वो पढ़ी लिखी भी है, उसको भी एक नौकरी दिया जाए। और उससे भी पहले, ये मांग से भी पहले उन लोग के खिलाफ हर हालत में कार्रवाई हो, उन लोग को जेल भेजा जाए, अरेस्ट हो, क्योंकि वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। और हम लोग पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये लोग मतलब ये पैसा कमाने का एक जरिया है, पैसा कमाने का ये जरिया है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक वो लोग को कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब तक वो लोग खुलेआम ऐसा मतलब चले। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साफ साफ आपकी ये मांग है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सजा मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जी। और क्या मिलनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? जो गलत तरीके से पंचायती उस पर भी कार्रवाई हो। पंचायती किसने किया था? सरपंच लोग क्या था ये बताएंगे। सरपंच कहाँ है? सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच कौन है? हम तो दूर के हैं ना, हम तो आप कैसे जानते हैं सरपंच किया था? हाँ, फेसबुक पे सुने हम। सरपंच कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है सरपंच यहाँ पे। सरपंच मौजूद भी नहीं होंगे, ना मुखिया मौजूद होंगे यहाँ पे।